1 से 1.5 लाख वोटों से पहलाजी गुंजल जीत रहे। बिल्ला जी में गोली देने का अंतर है। पहलाज जी काम करने वाले आदमी हैं। मोदी जी से कोई बैर नहीं और बिरला जी तुम्हारी खेड़ नहीं। ये क्या है, इन्होंने काम नहीं किया आज तक। वैसे मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, परंतु इस वर्ष मैं पहलाजी गुंजल को मत दूंगा। वोट हमेशा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को देख के देना चाहिए। धर्म के आधार पे कभी भी वोट नहीं होना चाहिए। सरकारें हम मंदिर मस्जिद बनाने के लिए नहीं चुनते हैं। टक्कर बराबर की है, 50-50% की बराबर टक्कर रहेगी, लेकिन हमारा मुद्दा सिर्फ भाजपा है और हम भाजपा को बिलोंग करें। दोनों की टक्कर है, लेकिन पहलाज ही जीतेगा। मेरी दुकान को पक्की बना कर दे देगा, मेरे को जी को दूंगा। मैं तो कमार रोड पे खा रही हूँ। टक्कर होगी या फिर एक तरफा मुकाबला? गुंजल जीतेगा बस। गुंजल जीतेंगे। कितने वोटों से जीतेंगे? 5-50 हज़ार वोटों जीतेगा। इस बार चुनाव में टक्कर होगी या एक तरफा माहौल होगा? टक्कर ये तो यार मतलब चुनाव में माहौल एक तरफा रहेगा या फिर टक्कर रहेगी? टक्कर तो बिल्कुल है ना। बिरला जी भी कमजोर नहीं है और बेला जी भी कमजोर नहीं है, अपनी अपनी जगह दोनों सही है। उनको देख लिया ना 10 साल से। अब वो नया प्रत्याशी है, जुझारू आदमी है प्रहलाद गुंजल। बहुत जगह गया तो मुझे ऐसा अंदेशा हुआ कि गुंजल जी आगे निकल रहे हैं। पहलाज जी भी टक्कर वाले ही है, लोकल है। पहलाज जी भी, बिरला जी भी है, दोनों ही है, बराबर के ही है। देखो जी, जिसका पत्ता भारी हो जाए उसका हो जाए, कह नहीं सकते। तो ये तो पब्लिक है। कोटा बूंदी लोकसभा चुनाव में दोनों ही प्रत्याशियों ने अपनी कमर कस ली है। युद्ध का मैदान में दोनों ही अपनी दमदारी के साथ में चुनाव मैदान में चुनावी अखाड़े में उतर चुके हैं। लेकिन कोटा शहर की, कोटा उत्तर विधानसभा सीट की जनता का क्या कुछ कहना है, इस विषय पर चर्चा करने के लिए, जनता का मूड जानने के लिए हम कोटा के स्टेशन क्षेत्र में हैं और कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार जो है वो मुकाबला कैसा होने वाला है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, जनता किस मुद्दे पर वोट देना चाहती है। कई सारे लोग हमारे साथ हैं, जानते हैं। क्या नाम है आपका? चैतराम। कहाँ से हो? कोटा से ही हो? कोटा से। तो इस बार किसको वोट दे रहे हो आप? ओम बिरला जी को। ओम बिरला जी को वोट दे रहे हो, यानी कि बीजेपी को आप वोट दे रहे हो? बीजेपी को। आप किस मुद्दे पर वोट दे रहे हो आप इस बार? हम देंगे, मतलब हमारे जो भी काम रह रहा है बाकी वो काम कराएंगे तो वोट भी देंगे। अच्छा, मतलब कोई काम है आपका जो कराना चाहते हो आप? तो मतलब किस मुद्दे पे दे रहे हो, जो पूछना चाह रहा हूँ। मतलब कोई मुद्दा होगा ना, किस वजह से उनको दे रहे हो आप? बीजेपी को दे रहे हो या फिर ओम बिरला जी को दे रहे हो? वही ओम बिरला जी को। ओम बिरला जी को दे रहे हो। क्या लगता है इस बार जो चुनाव में जो टक्कर होगी वो दमदार होगी या फिर एक तरफा माहौल रहेगा? क्या लगता है? अब देखो क्या होता है, क्या दमदार हो गया ऐसे। तो टक्कर दमदार होगी या नहीं होगी या फिर एक तरफा माहौल रहेगा? एक बार थोड़ा मार्केट सुना होगा ना? वही दमदार ही होगी। टक्कर दमदार होगी कि नाले। अंकल जी आप कहाँ से हो? कहाँ से हो आप? कोटा से ही हो ना? तो क्या लग रहा है इस बार किसका माहौल ज़्यादा रहने वाला है, बीजेपी कांग्रेस? देखो जी, जिसका पत्ता भारी हो जाए उसका हो जाए, कह नहीं सकते। तो ये तो पब्लिक है, देते जिसके ही है। क्या लग रहा है आपको इस बार चुनाव में जो टक्कर होगी वो एक तरफा होगी? देखो दोनों या की फिर- टक्कर है, तो कौन जीतता है तो पब्लिक के ऊपर है। आप किसको वोट दे रहे हो? हम तो किसको दे, कांग्रेस को दे दें, जनता को दे दें। मतलब कोई मुद्दा होगा ना किस मुद्दे के हिसाब से? विकास अभी इतना बढ़िया काम कराया है दारीवाल ने, इसने। दारीवाल जी तो कांग्रेस से थे। अरे कांग्रेस से तो बढ़िया काम कराया, फिर क्या मतलब है, दूसरी सरकार अब करा नहीं पाएगी, काम अधूरा रह गया। तो आप किसको वोट दे रहे हो, थोड़ा आइडिया? चुनाव तो हम तो कांग्रेस को देते हैं, कांग्रेस को देता है। कांग्रेस को वोट देंगे, ठीक है। तो विकास के मुद्दे पे आप वोट देना चाह रहे हो है ना? और भी कई तरह के लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मुकेश। कहाँ से आप? कोटा से ही हो? शिवपुरी से। शिवपुरी से हो? कोटा से नहीं हो? नहीं। चलिए अंकल जी क्या नाम है आपका? मेरा अब्बास। कहाँ से हो आप? मैं समझता नहीं हूँ यार। मतलब कहाँ से हो? कोटा से ही हो ना? कोटा के तो इस बार किसको वोट दे रहे हो आप? कमल के फूल को दे रहे हो या फिर कांग्रेस को दे रहे हो? हम तो कांग्रेस को देते आए भैया। मतलब किस मुद्दे पे दे रहे हो, थोड़ा सा बता सकते हो? अब क्या मुद्दे पे दे रहे हैं वो पता ही क्या उसका। कांग्रेस में दे रहे शुरू से, तो उसको दे रहे पंजे को। अच्छा ठीक है, आप तो कांग्रेस को वोट दे रहे हो, लेकिन इस बार ये बताइए आप कि चुनाव में जो टक्कर है वो एक तरफा है या फिर टक्कर अच्छी होने वाली है? पता नहीं भाई। पता नहीं, कुछ भी नहीं बताना चाह रहे। और भी कई तरह के लोग हैं। भैया ये हमारे साथ भैया है, क्या नाम है आपका? नरेश शनमीना। कहाँ से हो आप? मैं गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी से। हाँ जी। कोटा के बारे में समझते हो थोड़ा बहुत? हाँ जी, कोटा के बारे में आते रहते हैं गाड़ी। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार कोटा में जो टक्कर मतलब चुनाव है उसमें किसका पलड़ा ज़्यादा भारी लग रहा है आपको, बीजेपी का कांग्रेस ये का? तो हम कह नहीं सकते, हम कोटा में रहते नहीं है प्रॉपर। अच्छा, हाँ जी। टक्कर का बता सकते हो क्या, टक्कर होगी नहीं हम होगी? अनुमान नहीं लगा सकते कोटा में होगी। ये हमारे साथ अंकल जी। अंकल जी क्या नाम है आपका? गोविंद प्रसाद। ये बताइए आप इस बार क्या लग रहा है किसका माहौल ज़्यादा होगा, टक्कर कैसी हो सकती है? हमारा तो एक ही वार है बस लगा हुआ, हमारा तो दाढ़ीवाल जी का 15 साल 20 साल से पार्टी वही है हमारी, तो चेंज करने का काम ही नहीं है। किस मुद्दे की वजह से आप कांग्रेस को वोट दे रहे हो? हम तो पार्टी को देते हैं वोट। तो इस बार क्या लग रहा है, टक्कर होगी या नहीं होगी? टक्कर तो हमेशा ही होती है, थोड़ी बहुत तो ऊपर नीचे चलती ही है।
इसमें तो कोई वही दोहरा ही नहीं है। अच्छा ये बताइए, यदि कोई भी जीते या कोई भी हारे तो अंतर कितना हो सकता है? अंतर मामूली अंतर से होगा, हेरा फेरी होगी तो थोड़ी बहुत। यानी कि एक तरफा माहौल इस बार नहीं लग रहा। का नहीं होगा, एक तरफ का तो नहीं होगा। पहलाज जी भी टक्कर वाले ही है, लोकल है पहलाज जी भी, बिरला जी भी है, दोनों ही है, बराबर के ही है। दोनों ही नेताओं का बैकग्राउंड बीजेपी से रहा है, तो कहीं ना कहीं इस बार सेंध। हाँ टक्कर है, बराबर है। कुछ बताना चाहते हो आप बिरला जी के बारे में और पहलाज जी के बारे में? कुछ नहीं, किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहना। तो ये लोग हैं जो बता रहे हैं कि इस बार टक्कर रहेगी, ठीक है। तो ये तो स्टेशन की जनता का मूड था, लेकिन अब चलते हैं नयापुरा और बोरखेड़ा की जनता क्या कुछ कहती है, जो कि विधानसभा क्षेत्र आता है कोटा उत्तर में। कोटा उत्तर वो क्षेत्र है जहाँ पर पहलाज जी गुंजल, जो कि वर्तमान में कांग्रेस के कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी है, वो लगभग पिछले 10 सालों से इस क्षेत्र में लोगों के लिए काम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के लिए काम कर रहे हैं। और बात करें एक तरफ बीजेपी के प्रत्याशी जो कि ओम बिरला है, जो कि लोकसभा स्पीकर है, और उनकी जो लोकप्रियता है वो लगभग कोटा बूंदी के साथ साथ राजस्थान लेवल पर है। लेकिन कोटा उत्तर का क्षेत्र जो कि बोरखेड़ आता है, वहाँ के लोग इस विषय पे क्या कहना चाहते हैं लोकसभा चुनाव के बारे में? अंकल जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शौकत अली है। कहाँ से हो आप? यहाँ से ही हो? ग्राम पंचायत कोरसों का रहने वाला हूँ, आल निवास केसर बाग है। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार कोटा बूंदी में किसका माहौल लग रहा है? ये लग रहा है कि ना, मैं घूमा फिरा और शादी ब्याहों में भी गया, मैं बहुत जगह गया, तो मुझे ऐसा अंदेशा हुआ कि गुंजल जी आगे निकल रहे हैं। हाँ। आप किसको वोट दे रहे हो? हम तो गुंजल जी को देंगे। किस मुद्दे पे दे रहे हो? यही मुद्दा है कि साफ सुथरा आदमी है और कार्यकर्ता की सुनता है। मतलब जैसे आप बता रहे हो गुंजल जी जीत रहे हैं, तो ये चुनाव जो है वो एक तरफा रहेगा या फिर इसमें टक्कर होगी? एक तरफे से तो नहीं रहेगा, लेकिन थोड़ी टक्कर तो रहेगी, हल्की सी टक्कर है। गुंजल जी के बारे में और बिरला जी के बारे में क्या जानते हो आप दोनों के बारे में? गुंजल जी के बारे में भी जानता हूँ और ओम बिरला जी के बारे में भी जानता हूँ। दोनों प्रेसिडेंट थे, ये कोई अच्छी बातें बताना चाहिए। ये दोनों प्रेसिडेंट थे, तो दोनों ही एक ही पार्टी के थे। तो क्या है कि वो जो टिकट विकट देने में उनको जो नहीं दिया, बाद में टिकट दिया, तो उनको वो बर्दाश्त नहीं हुई, इस वजह से वो कांग्रेस में मिल गए। कांग्रेस में उनकी ज़रूरत थी, इस वजह से गुंजल जी आगे बढ़ रहे हैं और जीत रहे हैं। तो बिरला जी से बनता इस बार नाराज़ लग रही है या फिर क्या 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 कहना चाहते हैं? हाँ, नाराज़ लग रही है, क्योंकि एयरपोर्ट का जो मसला था ना, उस वजह से। अभी चुनाव में जो नामांकन रैली हुई तो उसमें बताया था उन्होंने कि इस बार वो बना देंगे, तो क्या लगता है बन पाएगा इस बार? देखो ऐसा है कि अभी तो सरकार ही है, सरकार आने को ऊपर पता लगेगा भाई बनेगा या नहीं बनेगा। ओके। और भी कई तरह के लोग हैं। अंकल जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम कल्याण। कहाँ से हो आप? कोटा से ही हो? हाँ। तो क्या लग रहा है इस बार किसको वोट दे रहे हो? सबसे पहले तो बताओ आप। कांग्रेस को दे रहे हैं। कांग्रेस को दे रहे हो, किस वजह से दे रहे हो? इसलिए वजह से दे रहे हैं, इनकी नीतियाँ भी बहुत अच्छी है, गरीबों को लिए अच्छा काम करते हैं। पहले गहलोत सरकार की अच्छी नीतियाँ थी, इसलिए शुरू से ही देते आ रहे हैं हम। ओम बिरला जी को क्यों नहीं दे रहे आप? हाँ, ओम बिरला जी यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी, लोकसभा स्पीकर भी, उनको क्यों नहीं दे रहे? उनको देख लिया ना 10 साल से। अब वो नया प्रत्याशी है, जुझारू आदमी हैं प्रहलाद गुंजल जी, और हर कार्यकर्ता का सम्मान करते हैं, सुनते हैं। ये सभी कहते हैं कि बिरला जी के मतलब जो काम हुए उनसे आपको सेटिस्फेक्शन ही नहीं है, मतलब हाँ? बिरला जी के जो काम हुए हैं 10 साल में, उनसे आपको संतुष्टि है या नहीं है? बिरला जी ने किया क्या काम? तो कुछ दिखा नहीं। काम तो कुछ नहीं दिखा। और कई सारे लोग तो कह रहे हैं कि बिरला जी ने भी काफ़ी काम कराया है। बिरला जी ने क्या काम करवाया बताओ? ये एयरपोर्ट ही काम हुआ अभी। अच्छा, पहलाज जी के बारे में और बिरला जी के बारे में, दोनों के बारे में कोई अच्छी बात बता सको आप? पहलाज जी के बारे में यही है कि हर गरीब से गरीब आदमी के साथ डटा रहता है और सबकी सुनता है और साथ में रहता है जो जाता है। जो ये विशेषता है गुंजल साहब। तो मतलब बीजेपी से नाराज़गी आपकी, या फिर पहले बीजेपी से वोट देते थे, इस बार ही कांग्रेस में आ रहे हो, या फिर शुरू से कांग्रेस ही हो? शुरू से कांग्रेस ही देते आ रहे हैं। शुरू से। ओके अंकल जी, आप क्या लग रहा है इस बार कौन जीत रहा है? माहौल तो भाई पहलाज जी का है, बाकी का है जो बिरला जी का भी सही है, पर पहलाज जी का ज़्यादा है इस बार। मतलब चुनाव में माहौल एक तरफा रहेगा या फिर टक्कर रहेगी? टक्कर तो बिल्कुल है ना। बिरला जी भी कमज़ोर नहीं है और पहलाज जी भी कमज़ोर नहीं है, अपनी अपनी जगह दोनों सही है। पर पहलाज जी में एक खूबी है कि वो घेर के खूंटे की तरह अड़ जाते हैं और उनका काम पूरा कराते हैं। उनकी जड़ है कार्यकर्ता, आम आदमी, और इसी वजह से उनको इतना सपोर्ट मिल रहा है। ये इनका भी सपोर्ट है, पर वो चीज़ नहीं है जो चीज़ पहलाज जी कोटा में। बूंदी में बात करें तो बूंदी
और कोटा। बूंदी में क्या लगता है इस बार लीड किसको ज़्यादा मिल सकती है? कांग्रेस को ही मिलेगी, क्योंकि वहाँ तो एमएलए भी पूरे कांग्रेस के ही है, तो इंसान वहाँ तो बीजेपी 15-20 साल से है। लेकिन बूंदी में जो सीट है वो 2 ही है जो कि इस लोकसभा में आती है। यहाँ पर 6 सीट है कोटा में, तो यहाँ पर क्या सीन रह सकता है? भाई इधर का तो मुकाबला है भाई साहब, कोटा में मुकाबला रहेगा और बूंदी में थोड़ी उनको ग्रोथ मिल सकती है। हाँ, इनको डोन जाएंगे, ओम जी डोन जाएंगे, क्योंकि 15-20 साल हो गए ना। देखो धीरे धीरे आदमी का वो भी हो जाता है ना कि यार एक ही एक आदमी को तक चुनेंगे। और कोटा उत्तर में क्या लगता है इस बार लीड किसको मिलेगी? कांग्रेस को मिलेगी, उत्तर का तो मामला खराब है। और भी कई तरह के लोग हैं। अंकल जी क्या नाम है आपका? नाम क्या है? मेरा नाम है चतुर्भुज मीणा। कहाँ, कोटा से ही हो आप? हाँ, क्या लग रहा है इस बार किसको वोट दे रहे हो आप? पहले तो बताइए। मैं तो शुरू से कांग्रेस को दे रहा हूँ। कांग्रेस से हूँ और यहाँ तो जो भी करवाया, जो कांग्रेस ने काम करवाया 10 साल धारीवाल, और किसी ने कुछ भी नहीं करवाया। ओम जी और शांति जी धारीवाल जी दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती बताई जाती है। हाँ, बताई जाती है। तो कहते हैं कि धारीवाल जी का अधिकतर काम ओम बिरला जी की वजह से ही होते हैं, मतलब उनके कहने पर होते हैं। तो इसका मतलब हाँ, पर यहाँ तो जो भी काम करवाया, जो शांति धारीवाल ने करवाया। तो आप वोट किसको दोगे? धारीवाल जी को दोगे या फिर कांग्रेस को दोगे? कांग्रेस को। कैंडिडेट कोई भी हो, बाजू में तो कांग्रेस है, शुरू से कांग्रेस को ही बोल रहे हैं। अच्छा ये बताओ आप किस मुद्दे पे दे रहे हो? विकास के मुद्दे पे या कोई दूसरा मुद्दा है? इसको मतलब किस मुद्दे पर वोट देना चाह रहे हो, या सिर्फ अपन आप शुरू से? वोट जो देना चाह रहे हो वो काम के मुद्दे पे देना चाह रहे हो कि पर्सनल उस पर देना चाह रहे हो? काम के मुद्दे पे। काम के मुद्दे। तो ये बताइए आप जिस प्रकार से दोनों नेता जो है दोनों कहीं ना कहीं बीजेपी से ही बिलोंग करते हैं ना, आगे लगभग 40 साल की राजनीति में, लेकिन बेला जी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस के प्रत्याशी बने हैं, ठीक है। तो इस बार जो टक्कर होगी वो एक तरफा मुकाबला हो सकता है या फिर टक्कर बढ़िया होगी, जोरदार? दोनों की टक्कर बढ़िया बराबर रहेगी, दोनों टक्कर बढ़िया रहेगी। कितने हजारों से अंतर रहेगा या फिर लाखों से रहेगा, क्या लगता है आपको? हजारों से रहेगा ना अंतर। हजारों से रहेगा। अच्छा ठीक है, तो ये लोग बता रहे हैं, अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं, और भी कई तरह के लोग हैं, उनके पास भी चलते हैं और ये जानने की कोशिश। अंकल जी क्या नाम है आपका? क्यों, क्या नाम है? जानलाल गोस्वामी। कोटा से ही हो ना? हाँ। क्या लग रहा है इस बार कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है? अब यार पता नहीं देगा हमारे। आप किसको वोट देंगे? वो मैं तो किसी को भी नहीं दूँ। नहीं बताओगे? नहीं। तो ये बताओ जीत का अंतर हजारों से रहेगा लाखों से रहेगा इस बार? अरे वो अब क्या पता है, हजारों में रहेगा, लाखों में कहाँ से रहेगा। तो मतलब इस बार चुनाव में टक्कर होगी, एक तरफा माहौल होगा? टक्कर ये तो टक्कर ये बता रहे भाई साहब की टक्कर रहने वाली। और भी कई तरह के लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। अंकल जी क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश। कहाँ से हो आप? कोटा से ना? हाँ। तो ये बताया इस बार किसको वोट दे रहे हो? सबसे पहले तो बताओ। हम गुंजल को वोट दे रहे हैं। किस वजह से दे रहे हो, मतलब कोई मुद्दा? ये बीजेपी ने क्या किया अभी तक? अच्छा। कुछ नहीं किया। तो शुरू से कांग्रेस को देते हो या फिर अब थोड़ा सा? कांग्रेस को देते हैं। अच्छा, तो मतलब बीजेपी ने कुछ नहीं किया इसलिए आप कांग्रेस को वोट देते हो? कांग्रेस को दे शुरू से देते हो। तो क्या लग रहा है इस बार मतलब टक्कर होगी या फिर एक तरफा मुकाबला? गुंजल जीतेगा बस। गुंजल जीतेंगे। कितने हाँ। वोटों से जीतेंगे? 50-50 हज़ार वोटों जीतेगा। अच्छा, लाखों में नहीं जीतेंगे, हजारों में जीतेंगे? हजारों में मानो, लाखों के तो क्या। अच्छा, तो ये बताओ आप जनता का मूड क्या लग रहा है इस बार कोटा बूंदी? जनता का मूड ये है कि गुंजल को जिताएंगी जनता। बिरला जी 10 साल से इस क्षेत्र में और बहुत अच्छी पकड़ बन गए, लोकसभा स्पीकर तक पहुंच गए, और दोनों ही कुछ नहीं किया उन्होंने। स्पीकर वोट पेट लाए नहीं अभी तक, लाए के 10 साल हो गए लाते लाते। वो इस बार बता रहे हैं कि इस बार आ जाएगा। इस बार तो हर ही आदमी बताता है, कब कौन नहीं बताता है कि आप आएंगे जब बनाएंगे, अब आएंगे जब बनाएंगे। क्या क्या बिरला जी ने क्या किया अभी तक? कुछ नहीं किया। तो बिरला जी से बड़ी नाराजगी आपकी? नहीं, नाराजगी भी नहीं किया कि नाराजगी इसमें, पर काम तो कुछ नहीं किया। धारीवाल जी ने किया सबसे ज़्यादा काम, तो और कोई नहीं किया यहाँ पर अभी तक। इतने नेता के कोई कहते हैं नहीं। कि धारीवाल जी है ना जो बिरला जी के बहुत अच्छे दोस्त है, और धारीवाल जी जो काम करते हैं ना वो बिरला जी के कहने पे करते हैं। बिरला जी तो सबके दोस्त है, जो घर पे जाके सब दोस्ती हो जाती है उनसे। अच्छा, ये बात है। हम भी बिरला जी को जानते हैं, वार्ड पार्षद बने जब से जानता हूँ मैं तो उनको, किशोर पार्षद बने वार्ड पार्षद। अरे जनता के तो काम कोई होते हैं। जनता के काम होंगे जब तो वोट मिलेंगे ना। जनता के तो काम तो कुल मिला के इतना बताओ कि इस बार टक्कर होगी या इस बार गुंजल ही जीतेगा, टक्कर क्या होगी इस बार? ये बता रहे हैं कि अंकल ही क्या नाम आपका? वहाँ से करे नाम तो बता। मेरा गिरिराज है। कोटा से ही हो गया? पास में गांव है मेरा तो। कोटा में आता है क्या वो? हाँ, कोटा में आता है। तो आप किसको वोट दे रहे हो फिर? इच्छा पड़ेगी जिसको देंगे यार। अच्छा, तो बताओ इस बार जो चुनावी मैदान में जो टक्कर हो रही है वो एक तरफा होगी या फिर मेरी बात सुनो, जो जो भी होगा जो सब सामने आ जाएगा। सामने तो जाएगा, लेकिन आपका दिल क्या कहता है कि टक्कर होगी या एक तरफा कोई भी जीत जाएगा? टक्कर ही होगी, जब चुनाव में खड़े दो कैंडिडेट तो टक्कर ही होगी। ऐसे दोनों ही कैंडिडेट है ना, बीजेपी से बिलोंग करते हैं।
कोई दिक्कत कोई ना, जो किस्मत होगी जो ले जाओगे सीट हम खाएंगे। अच्छा आंटी जी आपके कितना वोट देगा? मैं जब मेरे दुकान को पक्की कर दोगे जिसको दूंगा। यानी कि नेता से बात करनी पड़ेगी इसके लिए तो आपको। मेरी दुकान को पक्की बना कर दे देगा मेरे को, जिसको दूंगा। मैं तो कमार रोड पे खा रही हूँ, दुकान ही टबा जाओ तो फिर मैं किसको दूंगा वोट? किसको भी वोट नहीं दूँ तो वहाँ जाऊँगी क्या दूँ, किसको भी नहीं दूँ भैया वोट। फिर क्या करूँ? नेताओं से नाराजगी आपकी पूरी? कोई से भी नाराजी कोई ना मेरे को। मैं वोट दे भाई जाऊँ, मैं जानू ही कोई ना वोट कैसे दे हमारी दुकान ही टा जाओ वोट की क्या कारण दूँ? रोड पे कमा तो रोड पे कमाओगे। मेरे रोड में कमाता आज 30-40 साल हो गया। अरे आओ चल यहाँ रोड बस दुकान हटा जाओ खा लगाऊंगा मैं ठेलो में दुकान पक्की बना दे दो। सही है। तो ये बता रहे हैं कि जो इनकी दुकान को पक्की बनाने का वादा करेगा उनको वोट दे देगा। अंकल जी क्या नाम है आपका? नाम तो अच्छा अच्छा। अंकल जी क्या नाम है आपका? नाम क्या है? कहाँ से हो आप? कोटा से? कोटा। तो इस बार किसको वोट दे रहे हो आप? पहला पहलाद जी को दे रहे हो। किस मुद्दे पे दे रहे हो? आदमी सही है, वो गाड़ी वाल के बदले ही है उतरा क्या। तो क्या लग रहा है इस बार जो गाड़ी काम करवा सकते हैं, मतलब ये क्या सपोर्ट कर सकते हैं किसी नेता में दम है क्या थोड़ा? हाँ दम तो है। तो बताओ इस बार दम है तो टक्कर एक तरफा होगी या फिर बढ़िया है? दोनों की क्या, दोनों की टक्कर है, लेकिन पहलाद ही जीते हैं। अच्छा बताइए आप दोनों नेताओं में किस नेता को कहाँ से ज़्यादा लीड मिलेगी? गांव से किसको मिलेगी और शहरों से किसको मिल सकती है? गांव से ही मिलेगी इनको, बूंदी की तरफ से मिलेगी क्या, लाड़पुरा साइड से ही मिलेगी क्या। आदमी सही है, बोलने वाला आदमी है क्या। कोटा उत्तर में किसको ज़्यादा वोट मिल सकते हैं? कोटा उत्तर में तो उनको मिलेगा बहुत। तो ये बता रहे हैं अलग अलग ये जो लोग हैं ये बता रहे हैं यहाँ के लोगों ने अपना अपना ओपिनियन दिया है। अब चलते हैं नयापुरा में और वहाँ के लोगों का मूड जानते हैं, उसके बाद में ओवरऑल आपको रिव्यू बताने की कोशिश करते हैं। नयापुरा क्षेत्र की जनता का कोटा बूंदी लोकसभा चुनाव के बारे में क्या कहना है, इस विषय पर जानने की कोशिश करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा भंवर सिंह। कहाँ से आप? कोटा से ही हो? कोटा लोग। तो इस बार वोट किसको दे रहे हो आप? सबसे पहले बताइए। भाई हम मोदी जी को वोट दे रहे हैं। किस मुद्दे पे दे रहे हो? मोदी जी को वोट दे रहे हैं, हिंदुत्व के मुद्दे को वोट दे जैसे रहे हैं। कोटा बूंदी की बात करें तो यहाँ पर जो प्रत्याशी है उनका चेहरा देख के आप वोट दे रहे हो या फिर मोदी जी को ओनली? सिर्फ मोदी जी और मंदिर को वोट दे रहे हैं हम। तो मतलब मुद्दा आपने बताया हिंदुत्व, ठीक है। तो ये बताइए दोनों जो नेता है कोटा के, चाहे वो पहलाद जी हो चाहे ओम बिरला जी हो, दोनों के में क्या अंतर लगता है आपको? देखिए मैं पहलाद जी से भी जुड़ा हुआ हूँ और ओम जी से भी जुड़ा हुआ हूँ और वार्ड नंबर 58 का भाजपा अध्यक्ष भी हूँ। लेकिन बात यह है कि मैं सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स को कोई नेता चेंज करता है या नहीं करता या कुछ भी है, लेकिन मैं भाजपा से शुरू से बिलोंग करता हूँ और मेरा मुद्दा भाजपा शुरू से ही है और मेरे रोम रोम में भाजपा बसी हुई है। तो ये बताइए इस बार क्या लग रहा है कोटा बूंदी का जो मुकाबला है वो एक तरफा रहेगा या फिर इसमें कड़क थोड़ी टक्कर होगी? टक्कर बराबर की है, 50-50% की बराबर टक्कर रहेगी, लेकिन हमारा मुद्दा सिर्फ भाजपा है और हम भाजपा को ही बिलोंग जैसे करें। बात करें बूंदी की तो बूंदी में जो दोनों विधायक हैं जो क्षेत्र आते हैं कोटा बूंदी में वो दोनों कांग्रेस की है। तो क्या लग रहा है इस बार बूंदी से लीड किसको ज़्यादा मिल सकती है? बूंदी से लीड मुझे कांग्रेस प्रत्याशी की लग रही है। और कोटा की जो 6 विधानसभाएं यहाँ पर क्या सीन दे सकते हैं? ओम जी की। ओम जी के। ओके भैया आपका नाम बताना। मेरा वाई के जैन है सर। कहाँ? कोटा से भी? कोटा से ही हूँ बिल्कुल। इस बार मुकाबला कैसा रहने वाला है, एक तरफा या कड़क? जहाँ तक कोटा का सवाल है तो कोटा में मुकाबला बिल्कुल बराबर का है। आप किसी भी प्रत्याशी के लिए भी ये नहीं कह सकते कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। तो कोटा में तो बिल्कुल कांटे का मुकाबला है। दोनों प्रत्याशियों का जो बैकग्राउंड रहा है वो बीजेपी से रहा है, तो क्या लगता है इस बार जो दोनों नेताओं में कुछ अंतर बता सकते हो? बहुत बड़ा अंतर है दोनों नेताओं में। एक नेता है जो जनता के लिए सुलभ उपलब्ध है, एक नेता है जो जनता को मिलने के लिए शायद इतना प्रयास करना पड़े और प्रयास करने के बावजूद भी ना मिल पाए। इशारों में किस नेता की बात? मैं प्रहलाद जी का नाम ले रहा हूँ। सुलभ नेता है, जनता से ज़मीनी कार्यकर्ता है, ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं और मेरे हिसाब से इस हाड़ौती में छोड़िए राजस्थान में भी ऐसे बहुत कम नेता होंगे जो प्रहलाद जी जैसे होंगे जो कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो कोटा बूंदी में जनता को वोट ज़मीनी जो यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे उसके आधार पर देना चाहिए वोट या फिर नेशनल मुद्दे भी? मैं कोटा की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। वोट हमेशा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को देख के देना चाहिए। धर्म के आधार पे कभी भी वोट नहीं होना चाहिए। सरकारें हम मंदिर मस्जिद बनाने के लिए नहीं चुनते हैं,
सरकारें हमें देश को चलाना है तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को देखना होता है। धर्म की अफीम है, इसको तो किसी को भी चटा दो आप। पहले जो धर्म होता था, क्या जब मुगलों ने हमारे पे 800 साल राज किया तब हिंदू धर्म खतरे में था क्या, या हिंदू धर्म खतरे में ख़त्म हो गया क्या? नहीं हुआ ना। तो आज सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक धर्म का सहारा लिया जा रहा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ धर्म का सहारा कुर्सी बचाने के लिए। अरे आप सोचो यार, कितना मानसिक आदमी का मानसिक मतलब ब्रेन वॉश कर दिया गया। मैंने तो अभी तक सुना था सबको राम लेके आए हैं। सबको कौन लेके आया है? राम। अभी ये कह रहे हैं हम राम लोग को लेके आए, तो ये तो राम से भी बड़े हो गए। अच्छा ये बताइए कि ये तो राम से भी बड़े हो गए। आप सोच सकते हो इन्होंने किस तरह से अपना ब्रेन वॉश किया है जनता का। दोबारा एक पॉइंट पर आते हैं कि पहला जो जिस क्षेत्र में हम बैठे हैं ये कोटा उत्तर है, और जहाँ पर प्रहलाद जी लगभग 10 सालों से, पिछले 10 सालों से जनता के लिए एक तरह से कहीं ना कहीं कनेक्ट है सीधे। तो क्या लग रहा है यहाँ से वो लीड ले पाएंगे या फिर नहीं ले पाएंगे? प्रहलाद जी एक तरफा जीतेंगे। आज आप लिखा के ले लीजिए, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, बिरला जी 23 साल से लगभग, पहले 13 साल वो एमएलए रहे हैं, पिछले 10 साल से सांसद रहे हैं। कोटा में कोई इतना बड़ा विकास उन्होंने नहीं कराया है। अगर उन्होंने विकास कराया होता तो वो अपने आप को मोदी जी के पीछे नहीं छिपाते। उन्होंने साहब अपनी रैली में कहा है कि पार्टी को और मोदी जी को वोट दीजिए। अगर आदमी ने काम किया होता, उन्होंने अगर अपने 23 साल के शासन में काम किया होता तो वो ये बोलते कि मुझे वोट दीजिए। वो ये नहीं कहते कि पार्टी को वोट दीजिए या मोदी जी को वोट दीजिए। आप खुद इस चीज़ से एनालिसिस कर सकते हो कि उन्होंने काम नहीं किया, इसलिए अपने आप को किसके पीछे छिपा रहे हैं? वो मोदी जी के पीछे छिपा रहे हैं। नामांकन सभा में ओम बिरला जी ने बोला है कि इस बार यदि वो जीतते हैं तो एयरपोर्ट का मुद्दा सोल्व हो जाएगा। एयरपोर्ट का तो उन्होंने पिछले उस टाइम भी कहा था कि अगर मैं एयरपोर्ट नहीं लाया तो मैं अगर इलेक्शन ही नहीं लड़ूंगा। फिर भी इलेक्शन लड़ा ना। ये तो जुमले होते हैं। जैसे हम 15 लाख का जुमला सुन रहे हैं, 2 करोड़ का जुमला सुन रहे हैं, ऐसे ही अब आप 2047 तक का जुमला दे दो। जुमलों का कोई अंत थोड़े है। आपकी बातों से लग रहा है कि आपका वोट इस बार कांग्रेस को जाने वाला है। मैं तो कांग्रेस की नहीं, मैं प्रहलाद जी के साथ हूँ। प्रहलाद जी जैसा कार्यकर्ता, मतलब जमीनी नेता आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। और मैं दूसरा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे बात करने वाला आदमी हूँ। मैं मंदिर मस्जिद पे बात करने वाला नहीं हूँ। ना मैंने धर्म की अफीम चाट रखी है जो मैं धर्म को देख के दूंगा। मैं तो सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की जो बात करेगा उसको दूंगा। जब ये कहते थे, जब 2014 में कहते थे कि हम सिलेंडर को कम कर देंगे, पेट्रोल को कम कर देते, तो इनके वादे कहाँ गए? आज वो सिलेंडर 1100-1200 रुपये घूम रहा है, वो पेट्रोल 100 रुपये के ऊपर जा रहा है। कोई बोलने वाला ही नहीं है। आपकी नाराजगी ओम बिरला जी से है, मोदी जी से? मेरी नाराजगी ना तो मोदी जी से है, ना ओम बिरला जी से है। मेरी नाराजगी जो इन्होंने वादे किए हैं उनके खिलाफ है कि आप झूठ क्यों बोल रहे हो। मैं किसी पार्टी के या किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं हूँ। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की। मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मंदिर मस्जिद की बात नहीं कर रहा हूँ। अब ये तो धर्म की अफीम है, चटा दो, चिटा दो, आप किसी को भी चटा दो। हाँ, इससे थोड़ा देश चलेगा। अगर ये आप मतलब फॉरेन कंट्रीज़ को देखो तो कहीं पे आपको लगता है कि कोई भी जो पार्टी वहाँ की धर्म के नाम पे वोट मांगती है क्या? तो ये भैया है जो कि कोटा उत्तर क्षेत्र में आते हैं, ये बता रहे हैं कि इनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करना चाह रहे हैं। आपका नाम बताइए। रवि प्रजापति नाम है मेरा। क्या लग रहा है इस बार मुकाबला कैसा रहेगा कोटा? देखो, इलेक्शन का तो ऐसा है कि जो पार्टी दावेदार है, दमदार है, जिसके नसीब जो भी है, बात वो नहीं है। सबसे बड़ी बात है, कोई भी नेता है, चाहे कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आज जो युवा लोग हैं बेरोजगार बन के घूम रहे हैं, उनका कारण क्या है, उस कारण को आइडेंटिफाई कर उनकी ज़रूरत को अगर पूरा किया जाए। मैं बोल रहा हूँ, इस देश में किसी नेता की ज़रूरत नहीं है। हर एक लड़का, हर एक युवा इस देश को बहुत गौरवान्वित कर सकता है, लेकिन ज़रूरत है यहाँ पे लोगों को प्रोत्साहित करने की, लोगों को आगे बढ़ाने की, लोगों को एम्पावरमेंट करने की। और हमारे जितने नेता लोग हैं, ये लोग खुद की जेब भरते हैं, ना कि एम्पावरमेंट करते हैं कि युवाओं को क्या चाहिए। सही शिक्षा, सही सलाह अगर देना स्टार्ट कर देंगे तो मैं बोल रहा हूँ किसी भी पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंसान खुद की अपनी पार्टी बना। कोटा बूंदी की बात करें तो किसको जा रहा है आपका वोट? कोटा बूंदी मैं जो रहने वाला हूँ प्रॉपर झालावाड़ जिले से हूँ। कोटा बूंदी से मैं आशा करता हूँ चाहे बीजेपी की सरकार बने चाहे कांग्रेस की बने, हम दोनों के साथ में हैं। यानी कि आप मुद्दों पर बात करना चाह रहे हैं। ओके, और भी कई तरह के लोग हैं। क्या नाम है भी आपका? मेरा नाम रिंकू है। कोटा से ही हो? कोटा से। तो इस बार किसको वोट दे रहे हो आप? इस बार बीजेपी को वोट दे रहा हूँ। बीजेपी को वोट दे रहे हो? किस मुद्दे पे वोट दे रहे हो? जो शुरू से बीजेपी में वोट देता हुआ आया हूँ, स्टार्टिंग से कभी भी बीजेपी में वोट दूंगा। तो इस बार ये बताइए, जैसे कि दोनों साइड से जो कैंडिडेट है वो अपनी पृष्ठभूमि बीजेपी से रखते हैं, तो क्या लग रहा है इस बार जो मुकाबला होगा वो एक तरफा होगा कि कड़क होगा मुकाबला? मुकाबला तो एक तरफा ही है, आड़ोती में। और इस बार ओम जी बिरला जीत रहे हैं भारी मतों से।
उनका अंतर कितना रहने वाला है, हज़ारों में लाखों में? लाखों में होगा, हज़ारों में तो क्या होगा। लाखों में। और दोनों नेताओं में कुछ खासियत बता सकते हो आप, बिल्ला जी में और बेला जी में? क्योंकि दोनों नेता तो दोनों ही सही है, लेकिन जो अभी ये जो वोट है वो बीजेपी में पड़ेगा। नेता तो दोनों सही है हमारे लिए, बस पार्टी चेंज होगी उन दोनों की आपस में। बिरला जी ने बताया कि इस बार नामांकन रैली में कि इस बार जीतते हैं ना तो एयरपोर्ट आ जाएगा, क्या लगता है वो उनकी बात इस बार सच होगी? देखिए तो जीतने के बाद ही मालूम पड़ेगा। और भी कई तरह के लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनका कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र के बारे में क्या कुछ कहना है। भैया क्या नाम है आपका? राहुल माथुर। कहाँ से? कोटा से ही? कोटा से। तो क्या लग रहा है इस बार किसको वोट दे रहे हो सबसे पहले तो भैया? इस बार हम निश्चित रूप से प्रहलाद जी गुंजल को विजयी करके दिल्ली पहुंचाएंगे। यानी कि आप मतलब कांग्रेस को वोट दे रहे हो, किस मुद्दे पे देना चाह रहे हो? कोटा में किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ पिछले 10 वर्षों से। हमारे सांसद महोदय हैं यहाँ के। वैसे मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, परंतु इस वर्ष मैं प्रहलाद जी गुंजल को मत दूंगा विकास के मुद्दों। तो क्या लग रहा है जिस प्रकार से दोनों ही नेताओं की पृष्ठभूमि एक तरह से बीजेपी वाली रही है, विचारधारा वाली, लेकिन अब जो प्रहलाद जी वो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी है, तो इस बार मुकाबला एक तरफा होगा या फिर कड़क होगा टक्कर? देखिए, इस बार जो मुकाबला है ना वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच का मुकाबला नहीं, ये मुकाबला है धनबल और जनबल का। एक तरफ किसान का बेटा है, एक तरफ पूंजीपति। इस बार कोटा की जनता में डायरेक्ट प्रहलाद गुंजल वर्सेस ओम बिरला का चुनाव। प्रहलाद जी गुंजल स्थानीय मुद्दों पर अपनी प्राथमिकता रख रहे हैं, जबकि जो बिरला जी है जो बीजेपी के प्रत्याशी वो राष्ट्रीय मुद्दों पर और मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। क्या कहना है इस बारे में? मोदी जी के नाम पे मोदी जी से कोई बैर नहीं और बिरला जी तुम्हारी खेड़ नहीं। ये क्या है, इन्होंने काम नहीं किया आज तक। और प्रहलाद जी गुंजल ने वो काम किया कि कार्यकर्ता फ़ोन करता है रात को कि मेरे साथ ये समस्या होगी, तो प्रहलाद जी गुंजल तुरंत पहुँचते हैं। और काम किया धारीवाल जी ने, ऐसा कोई वो नहीं है। धारीवाल जी का बहुत अच्छा काम किया कोटा में। धारीवाल जी से कोई हमें वो नहीं है। यानी कि आपका वोट प्रहलाद जी को जाना है। हम भी बीजेपी से है, लेकिन हम प्रहलाद जी गुंजल को वोट देना चाहते हैं। तो बिरला जी से नाराजगी? बिरला जी से नाराजगी हमारी। इस बात की नाराजगी? वो इसी बात की, हमारा काम कभी बोलते हैं मिट्टी गोलियाँ देना, ये काम है इनका, बस कभी जो काम नहीं हुआ हमारे यहाँ। तो क्या लग रहा है इस बार मुकाबला एक तरफा होगा या फिर कड़क टक्कर होने वाली है? मुकाबला एक तरफा ही है, प्रहलाद जी गुंजल का है, वही जीतेंगे। अच्छा भैया, आपको क्या कहना चाहते हैं? दोनों नेताओं में क्या अंतर लगता है आपको, प्रहलाद जी गुंजल और ओम बिरला जी में? दोनों नेता का ये है कि एक नेता तो हमारा स्थानीय यहाँ का जो ज़मीन धरातल से जो संघर्ष कर रहा है, मेहनत कर रहा है, रात दिन कार्यकर्ताओं की व्यवस्थाओं के लिए खड़ा रहता है, मुसीबत में रहता है। और एक नेताजी जो हमारे हैं वो हमेशा हाई प्लेन में सफ़र करते हैं। इतने दिन 10 साल वो रहे यहाँ पे सांसद पे, आज तक कभी किसी जनता से कार्यकर्ताओं से ये पूछा नहीं आगे उन्होंने कि आपकी व्यवस्था क्या है। नेता खड़ा रहता है वो आप किसकी तरफ इशारा? बिल्कुल, हम प्रहलाद गुंजल जी को समर्थन करेंगे। हम कांग्रेसी हैं और हर वक्त ही कांग्रेसी थे, जीवन से कांग्रेसी हैं। अब प्रहलाद गुंजल जी को हम समर्थन करेंगे कि प्रहलाद जी गुंजल जी के आने से एक हमारे जो छोटे कार्यकर्ता हैं उनकी जो बात है वो आगे तक जाए, इसलिए हम उनको दिल्ली बिठाएंगे कि हमारी बात उन तक पहुँचाएंगे कि हमारे साथ क्या क्या व्यवस्था यहाँ पे हो रही है। 10 साल से अभी तक ना तो ओम जी ने आके ने पूछा है ना क्या कर रहा है, किसी व्यवस्था को एक अपनी मोनोपोली जो उन्होंने भी चला रखी वही चल रही है। क्या लगता है आपको नेता को, कोटा के नेता को किस मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहिए, राष्ट्रीय मुद्दे पर या स्थानीय मुद्दे पर? कोटा के हमारी जो स्थान की बात करेंगे, हम कोटा के स्थान की बात करेंगे क्योंकि लोग कोटा बूंदी लोकसभा की बात करेंगे हम हमारे, तो हमारे लिए इसमें यहाँ पे स्थान की बात होगी कि वो जो हमारा जो नेतृत्व कर रहे हैं प्रहलाद गुंजल जी कोटा बूंदी लोकसभा से, वो हमारी बात, हमारी आवाज़ वहाँ लेके जाएँ, ताकि कहीं कहीं ये लोग अपनी व्यवस्थाओं में आवाज़ों को दबा देते हैं। आज वो एयरपोर्ट की बात आई थी, कहाँ गया एयरपोर्ट? उन्होंने बोला था कि एयरपोर्ट नहीं आएगा तो चुनाव नहीं लड़ूंगा, पर वो दोबारा फिर चुनाव लड़े, फिर एयरपोर्ट नहीं आया। तो ये ऐसी बहुत सारी बातें हैं। यहाँ की फैक्ट्रियाँ हैं, मिल है, सब बंद हो रही है। किस कारण से हो रही है? आगे उनका दायित्व बनता है, इस बड़े पोस्ट पे बैठे हो तो उनको आर्थिक मंदी देखना चाहिए, कोटा की आर्थिक व्यवस्था देखना चाहिए। वो कहाँ है? वो तो चरण सीमा पर जारी है और उनका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। तो ये झूठ बोल वाली बातें जो चल रही है ये अब नहीं चलेगी। अब ये प्रगति ने एक परिवर्तन लाया है। ये प्रहलाद जी गुंजल को हम सब कांग्रेस कार्यकर्ता कभी सोच नहीं सकते कि ऐसा शख्स आज हमारे कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करेगा। वो इस तरीके से करेगा कि एक शहर की तरह डालेगा। तो मतलब प्रगति कुछ ना कुछ कराना चाह रही उनसे, तभी वो वहाँ से इधर आए। इधर आने के बाद वो उनके सामने खड़े हुए हैं। एक बात ये मतलब निकल के आ रही थी कि जब प्रहलाद जी गुंजल ने कांग्रेस ज्वाइन करी तो ये ऐसा कहा जा रहा था कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में ऊर्जा आ गई, उनमें हलचल हो गई, लेकिन मेहनत करने की अब जो मतलब एक तरह से जो मुसीबत आ गई वो विरोधियों पर आ गई। यानी कि प्रहलाद जी के आने से कांग्रेस वाकई में मजबूत हुई है या नहीं हुई? कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जोश है पार्टी में प्रहलाद जी के आने से।
और ये रिजल्ट आपको जब 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे तो ये आपके सबके सामने रहेगा कि भाई प्रहलाद जी के आने से जो कांग्रेस में उम्मीद थी जगी, इसकी किरण 4 जून को आपको नज़र आएगी और ये पूरे देश को नज़र आएगी। बिरला जी ने नामांकन रैली में कहा है कि इस बार यदि वो जीतते हैं ना तो एयरपोर्ट वाला मुद्दा सोल्व हो जाए। क्या लगता है उनकी बात में कितना दम होगा? भाई देखो, बिरला जी के बारे में तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब मैं 18 वर्ष का पहली बार हुआ था, जब मेरा पहला वोट था, तो मैंने बिरला जी को वोट दिया था। वोट देने के बाद वो जीतने के बाद उन्होंने यहाँ से उत्तर वार्ड को चेंज करा के दक्षिण वार्ड करा दिया। मेरा पहला वोट ये गया था। जब से मेरी ये सोच है कि इस आदमी ने अभी तक कोटा सिटी के लिए कुछ नहीं किया और आगे करने वाला है। ये सिर्फ आगे कुर्सी की लड़ाई है, कुर्सी पर बैठने के लिए ये लोग आगे कर रहे हैं। और अभी जो प्रहलाद जी को हमने जो चुना है, ये आपको 4 जून को आपके सबके सामने रिजल्ट। आपकी बिरला जी से नाराजगी, लेकिन वोट इस बार कांग्रेस को ना देके प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी को हम। सर क्या लगता है इस बार माहौल? प्रहलाद जी का माहौल है। प्रहलाद जी का माहौल है। हाँ जी। किस वजह से माहौल है? कई सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने गलत पार्टी 10 सालों में बिरला जी ने कुछ किया नहीं है। जनता त्रस्त हो चुकी है, भर चुकी है उनसे, इसीलिए चेंज होएगा माहौल। प्रहलाद जी ही मतलब टक्कर होगी या फिर मुकाबला अलग होगा? एक तरफा मुकाबला है। कौन जीतेगा एक तरफा में? प्रहलाद जी जीतेंगे। कितने हज़ार वोटों से? 50 से 35 हज़ार वोटों के बीच में। 35 से 50 हज़ार वोटों। अच्छा, दोनों नेताओं में एक अंतर बता सकते हैं आप बड़ा कि ओम बिरला जी में क्या है? और बिरला जी में गोली देने का अंतर है। प्रहलाद जी काम करने वाले आदमी हैं, कार्यकर्ताओं की सुनते हैं, जनता की सुनते हैं। बिरला जी खाली गोली देते हैं और छोटे भाई साहब के पैर पड़वाते हैं। अभी जिस जगह पे आप बैठे हुए कोटा उत्तर वाला क्षेत्र है, ठीक है, और यहाँ पर 10 सालों से प्रहलाद जी गुंजल एक तरह से कार्यकर्ताओं के लिए जनताओं के साथ सीधा जुड़े हुए हैं। क्या लगता है यहाँ से लीड कितनी आ सकती है? यहाँ से प्लस में जाएंगे बिरला जी। 35 से 40 हज़ार की लीड लेके जाएंगे। हाँ जी, प्रहलाद जी 35 हज़ार से यहाँ पे लीड लेंगे। इसके अलावा कहते हैं कि बूंदी में भी कांग्रेस के 2 विधायक हैं ना, 2 ही सीट वहाँ से आती है। तो तीनों सीटें पे तो वहाँ पर प्रहलाद जी को कितनी प्लस में रहेंगे? माइनस? बूंदी से तो प्लस में ही रहेंगे प्रहलाद जी। प्रहलाद जी सब जगह से प्लस में रहेंगे। जहाँ तक है दक्षिण से भी प्लस में रहने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर, आपका कुछ कहना है? क्या रहने वाला है इस बार? नमस्कार, मैं मदन लाल। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। मैं पहले बीजेपी का कार्यकर्ता था, लेकिन मैं जब से बीजेपी का कार्यकर्ता था तब से मैं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा हूँ कि बीजेपी ने शुरू से ही हमें बेवकूफ़ बनाया है और अभी तक भी बना रही है। ओम बिरला जी 10 साल से कोई विकास नहीं कर पाए। आज कांग्रेस पार्टी ने कोटा बूंदी के अंदर वो विकास कराया जो आज दिन तक कोई पार्टी नहीं करवाई, और हम 1 से 1.5 लाख वोटों से प्रहलाद जी गुंजल जीत रहे। तो आप जो वोट दे रहे हो पार्टी को देख के दे रहे हो, कैंडिडेट को देख के दे रहे हो? पार्टी को देख के। प्लस कैंडिडेट भी अच्छा है, पार्टी भी अच्छी है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा विकास कराया। तो जैसे एक तरफ दोनों जो नेता है प्रत्याशी, वो बीजेपी से अपनी पृष्ठभूमि रखते हैं, दोनों ने बीजेपी के लिए एक लंबे समय तक संघर्ष किया है, काम किया है, लेकिन दोनों नेता अब आमने सामने। क्या लगता है इस बार मुकाबला एक तरफा होगा, कड़क होगी टक्कर? प्रहलाद जी गुंजल धरती से जुड़े हुए कार्यकर्ता है और अच्छे नेता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको इतना मजबूर कर दिया कि उनकी तरफ कोई विकास नहीं होने देते। ये जो दबाव बना करके अपने चरणों में बिठाना चाहते हैं। प्रहलाद जी गुंजल ऐसा नेता नहीं है जो किसी के चरणों में झुक जाएगा। वो छाती ठोक के काम करते हैं, छाती ठोक के हमेशा काम करेंगे और भारी मतों से जीतेंगे। 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे इस बार। ठीक है, तो ये है कोटा उत्तर के वो क्षेत्र जहाँ पर हमने एक तरह से जनता के मूड को बताने की कोशिश की। लगभग अधिकतर लोग यही बता रहे हैं कि इस बार जो मुकाबला होगा वो कड़क होगा, एक तरफा भी होगा, ऐसा भी बताए जा रहे हैं। लेकिन आप लोग किस व्यक्ति को, किस प्रत्याशी को, किस पार्टी को वोट करना चाह रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।